हेलो एवरीवन, बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे नाव धारा पार्ट नंबर 1 की। नाव धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जो भी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक, आर्मी, जीडी, सीएटी राजस्थान गवर्नमेंट, सीएचएसएल दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगा। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। शुरू करते हैं नाव धारा टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखेंगे कि एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा व एक नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, नदी की चाल जो होगी, नदी की चाल या धारा की चाल एक ही मतलब है, ठीक है ना। नदी या धारा दोनों ऑब्लिक, कई बार नदी लिखा होता है, कई बार धारा लिखा होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट देखें क्या करेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे तो नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, जब भी आपको धारा की दिशा में चाल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे सॉरी, नाव की जो चाल होगी और नदी की चाल होगी उसको जोड़ देंगे। 8 प्लस में 6 कितने हो जाएंगे? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आता है क्या समझ में? 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी जब भी हमें दिशा में चाल पूछी जाए। अरे भैया इधर ही क्या जा रही है, नदी का भाव है और इधर ही आपकी नाव जा रही है, तो नाव की स्पीड ज्यादा होगी ना, होगी या नहीं भाई। इधर इस साइड में नदी पानी बह रहा है और इस साइड में नाव जा रही है, तो दोनों का कनेक्शन जुड़ जाएगा, दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा जा रहा है धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में चाल। जब भी आपसे पूछा जाए कि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, तो आपको क्या करना है? नाव की चाल और नदी की चाल को माइनस कर देना है। 8 माइनस 6 कितना होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि अब इधर तो नदी जा रही है, इधर से नाव आ रही है, तो उन दोनों की चाल क्या हो जाएगी? कम होगी नाव की चाल, ठीक है ना। जब भी आपसे पूछा जाए दिशा में तो दोनों को जोड़ना है, जब भी पूछे विपरीत तो आपको घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में चाल क्या होगी? तो जब भी आपको पूछा जाए शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दोनों का जोड़ कर देना है। दोनों का क्या कर देंगे? जोड़। 10 प्लस में 6 बाय 2, तो कितना आएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। जब भी आपको शांत जल में चाल पूछा जाए तो धारा की दिशा में चाल है और धारा के विपरीत दिशा में चाल, इन दोनों का जोड़ के आधा कर दोगे तो शांत जल में चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। एक नाविक की अनुधारा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं? धारा की चाल या इसको बोल सकते हैं नदी की चाल। नदी की चाल या धारा की चाल कैसे निकालते हैं? जो भी आपको अनुधेरा चाल दे रखी है और ऊर्ध्व चाल दे रखी है, उन दोनों का डिफरेंस करके आधा करना होता है। जब भी आपको धारा की चाल पूछी जाए तो अनुधेरा में चाल कितनी है? 11 किलोमीटर और ऊर्ध्व प्रवाह के अंदर चाल कितनी है? 5 किलोमीटर। उसका अंतर करके आधा करना। आधा करने का मतलब 2 का भाग देना, तो ये बचेगा 6, 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें। एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो
और नाव किसी स्थान A से B तक आने व जाने में कितना समय लेगी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। तो आप देखें यहाँ दो हमारे पास स्थान है, ये देखते हैं A और ये है B। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर है। तो अब हमें बताना है A से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तो हमें पहले ये देख रहे हैं कि धारा की दिशा में चाल क्या है और धारा के विपरीत चाल क्या है, और टाइम कैसे निकालते हैं, जो टोटल डिस्टेंस होती है वो बटा में चाल कर देते हैं तो समय आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले देखेंगे धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कैसे निकालते हैं, पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा है, नाव और धारा की चाल को जोड़ते हैं। तो नाव की चाल 4 है, धारा की चाल 2 है, तो नाव की दिशा में चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम देखेंगे धारा के विपरीत चाल। धारा के विपरीत चाल, तो धारा की जो विपरीत चाल कैसे निकालते हैं, जो नाव की चाल और धारा की चाल, नदी की चाल होती है उसको माइनस करते हैं, तो यह आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें टाइम पीरियड निकालने आने व जाने में कितना समय लगता है, आने में भी और जाने में। मतलब पहले नाव A से B तक आएगी, अगर पानी इस तरफ से बह रहा है तो ये धारा की दिशा हो जाएगी, फिर B से नाव वापस A की तरफ आएगी, मतलब धारा के विपरीत आएगी आने जाने में। तो धारा की दिशा में कितना टाइम, धारा की दिशा में टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। अरे भैया 8 आने में और 8 क्या जाने में लगेंगे, तो 8 ये तो गया 8 बटा में, पहले धारा की दिशा में जा रही है तो 6 किलोमीटर, फिर B से A तक वापस आएगी, डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर ही है, लेकिन चाल कितनी होगी 2, क्योंकि धारा के विपरीत चाल लेंगे। दोनों को जैसे हल करेंगे एलसीएम 6 आएगा, ठीक है ना। इसमें इसका हल करेंगे 6 और इसका हल करेंगे तो 3 का इससे कर देंगे 24 और यह हो जाएगा 32/6 3। तो इसको काटेंगे 16/3, 16/3 का मतलब 5 से 1/3 घंटे टाइम। कितना लगेगा, 5 से 1/3 घंटे टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नाव 8 घंटे में विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटा में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में चाल क्या होगी। तो जब भी हमें शांत जल में चाल पूछी जाए तो हमें यह पता होना चाहिए कि धारा की दिशा में चाल क्या है और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, उसके बाद इन दोनों को जोड़कर अदा करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धारा की दिशा में चाल क्या है। धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल कैसे निकालेंगे, इसने क्या बोला है, 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। तो चाल कैसे निकालते हैं, जितने किलोमीटर है कितने 6, 36 किलोमीटर 6 घंटे, तो धारा की दिशा में चाल आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल क्या आएगी, तो विपरीत दिशा में चाल देखो 40 किलोमीटर कितने घंटे में तय करती है, 8 घंटे में। तो यह हो जाएगा 40/8, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था शांत जल में चाल क्या होगी। तो शांत जल में जो चाल है, शांत जल में चाल, तो शांत जल में जो चाल होगी वो कितनी होगी, धारा की दिशा में चाल 6, विपरीत 5/2, 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी, 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों का क्या कर देते हैं, जोड़ के अदा करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है शांत जल में, यदि किसी स्थान पर
नाव द्वारा जाने व वापिस आने में 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। धारा की गति में चलाता है तो 1 किलोमीटर वह स्थान कितनी दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि धारा की दिशा में जाने और धारा के विपरीत दिशा में जाने में टाइम कितना लगता है। तो सबसे पहले हम देखो, मान लेते हैं ये ए और बी स्थान है, इसके बीच में x डिस्टेंस हमने मान ली, दूरी कितनी मान ली, x दूरी मान ली। तो सबसे पहले हम देखेंगे धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल कैसे निकालते हैं, जो चाल होती है नाविक की या नाव की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस धारा की चाल कितनी है, धारा या नदी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल कैसे निकालते हैं, जो धारा की नाव की चाल है माइनस में धारा की चाल है, तो यह हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं कि हमें दोनों स्थानों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। धारा की दिशा में जाता है तो 6 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाता है तो 4 किलोमीटर। डिस्टेंस हमने सपोज करके माननी है, x y कुछ भी मान सकते हो आप, जो आपका मन करे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं धारा की दिशा में जा रहे हैं तो x y कितना होगा 6। ठीक है, अब वापिस भी आ रहा है, वापिस आ रहा है तो डिस्टेंस तो वही होगी x, और चाल कितनी हो जाएगी 4। अब इसने बोला है आने व वापिस आने और जाने में कितना टाइम लेता है, आने जाने में कितना टाइम लेता है 1 घंटे। ये तो जाने के और ये आने के, ये टोटल टाइम 1 घंटा लेता है। बड़ा ब्रेक रख दे, अरे भैया ये जाने के ये आने के टोटल टाइम 1 घंटा लिया ना। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसमें डिवाइडेशन करेंगे 2x और ये 3x। ओके, इधर हो गया 1, इसका सॉल्यूशन करो तो 5x इक्वल कितना आएगा 12, x इक्वल 12/5, इसको हल करेंगे 2.4। तो उन दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी थी, उन दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी थी 2.4 किलोमीटर। तो ये थे एवरीवन आज का हमारा नाव धारा का पार्ट नंबर 1, जो हमने इस क्लास में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कुछ, कि धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में, शांत जल में, नदी की चाल और डिस्टेंस वगैरह किस तरह से निकालते हैं। बाकी हम कल के दूसरे पार्ट में देखेंगे। इसके अलावा हमने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, पाइप टंकी और सम्य काम मजदूरी 4 टॉपिक पढ़ा रखे हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी सभी की। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखोगे तो वो भी कॉन्सेप्ट आपके साथ में क्लियर हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नाव धारा पार्ट नंबर 1 है, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो भी बुक है उसमें से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि जो सपना आपने अपने घर वालों को दिखाया है वो इस बार हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। और उसी के साथ मेहनत और लगन करते रहें और सफलता आपके हाथ में होगी। अगर आप अच्छी तरह से हार्ड वर्क करते रहेंगे, हमारे साथ भी करते रहेंगे, तो भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर हो जाएंगे। और मैथमेटिक्स अगर आपकी क्लियर होगी तो आपको जॉब से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।